99.99% इंडियन लोग जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो इंडिया में रहते हैं। फिर भी हमें शौक है कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आ रहा है, स्पेशली बात हो रही है यहाँ एक गोरे व्यक्ति की, समवट लेस किसी कोरियन या जापानीज की भी, फिर भी हमें शौक है कि उसी इंडिया को जहाँ हम रहते हैं उसे एक गोरे व्यक्ति की जो इंडिया में आ रहा है घूमने के लिए उसके कैमरा के लेंस के थ्रू देखने की हमें चाहत है। हमें लाइक हम देखना चाहते हैं उसी देश को जिसमें हम रहते हैं किसी गोरे व्यक्ति के कैमरा के थ्रू। जिस देश में हम खाना खाते हैं, जिस देश का, उसी देश के खाने जिसका हमें टेस्ट पता है, हमें पता है कि वो हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता, बुरा लगता है, जो भी है, उसी खाने के प्रति, टेस्ट के प्रति ओपिनियन कैसा है किसी गोरे व्यक्ति का, ये हम जानना चाहते हैं। हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ या टीवी शोज़ जो भी हैं, जो हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं, जिनके बारे में हमें पता है कि हमें पसंद है या नहीं पसंद या बुरी लगती हैं, उसके बारे में कुछ फॉरेनर लोग क्या सोचते हैं ये भी जानने का हमें बहुत शौक है। हमें चाहे वो कोई मूवी कितनी भी अच्छी लग रही हो ऑलरेडी, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें, और इनफैक्ट जो मूवी हमें जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है या जो शो हमें जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसके बारे में हम और ज़्यादा जानना चाहते हैं फॉरेनर्स का ओपिनियन। अब स्पेशली, और थोड़ा सा अगर और एक स्टेप डीप जाके सोचा जाए तो हमें ओपिनियन भी पॉजिटिव ही चाहिए। अगर वो नेगेटिव होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो बेसिकली हमें अपनी तारीफ सुनने का विदेशी लोगों के मुंह से बहुत शौक है, क्योंकि जब वो बुराई करते हैं तो हमें ऑफ कोर्स पसंद नहीं आती। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा उनको गालियाँ वगैरह भी पड़ रही होती हैं कमेंट्स में, देख लोग फिर भी रहे होते हैं, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। बट फिर हम डिसएग्रीबल हो जाते हैं, फिर हम उनकी इज्जत नहीं करते, फिर हमें दर्द होनी शुरू हो जाती है, और यानी कि सिर्फ अच्छी बातें हम सुनना चाहते हैं। अब वो ये अपने बुराई करने में या अपनी नेगेटिविटी में वो कितने सच्चे हैं वो एक डिफरेंट बात है, और वो भी एक डिफरेंट बात है कि वो जब वो तारीफ़ें कर रहे थे या कर रहे होते हैं, जो लोग जिनका चैनल भी थोड़ा नया होता है वो कितने सच्चे हैं अपनी तारीफ़ों में, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें बताओ कि हमारी कंट्री कितनी अमेजिंग है, हमारा खाना कितना अमेजिंग है, हमारा सिनेमा कितना अमेजिंग है, क्योंकि हम तो फुद्दू हैं। खुद तो हमें खाना टेस्ट करने आता नहीं है, हमें पता नहीं है क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है। फॉरेनर्स आके बताएंगे हमें, तब हम अपना अपना माइंड मेकअप करेंगे। हमें नहीं पता हमारी कौन सी मूवी अच्छी है कौन सी बुरी है, जब तक ये लोग नहीं बताएंगे हमें। या तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो क्या दर्द है जनता को इतना ज़्यादा, मतलब अनगिनत लोगों ने अपने कैरियर बना लिया यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे इंडिया के बारे में फेक कंटेंट बना बना के। फेक कंटेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो भी, जब किसी भी व्यक्ति का नया चैनल होता है तो आप ये बहुत इजी सिंपल, बहुत इजीली रीडेबल पैटर्न है कि वो तारीफ़ें करता है ये, और जी ऐसी तो मेरा तो दुनिया में पैदा ही होना आज तक व्यर्थ हो गया, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा था आज ही सार्थक हुआ है जीवन, इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। और एक बार जब वो एक सर्टन लेवल ऑफ व्यूअरशिप बिल्ड कर लेते हैं, और लाइक वो वाली सस्टेन नहीं कर पा रहे होते, लाइक ट्रैफिक जो उनके चैनल पे होता है, और क्योंकि अब हवा चल गई है नेगेटिविटी की ट्विटर के या एक्स के ऊपर, जो पिछले 3-4 महीने में हो रहा था उसकी वजह से, तो अब ऐसे ऐसे यूट्यूबर जिनको, जो कि शायद बहुत ज़्यादा फेमस भी नहीं है एटलीस्ट मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं देखता, वो भी आके ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि भाई ये तो ट्रेजेडी है, ये तो डिज़ास्टर है, इंडिया तो
डर्टीएस्ट है, ये है, वो है, मतलब डायरी है, पता नहीं क्या क्या, जो जो मर्जी है लिख दो जिस पे कि ऐसा लगे कि लोग क्लिक कर देंगे इसको पढ़ के। सिंपल ये है ये, मतलब इस प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। और अगेन हम लोग इतने ज़्यादा ब्रेन सेल्स हैं, हमारा आईक्यू इतना तेज़ है कि उनको भी हम देख ही लेते हैं और उस पर जाके भी हम गालियाँ दे ही देते हैं। तो देखो तो यार, अगर बोरिंग ही है सब्जेक्ट तो वैसे, क्योंकि इसका कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बस मैं अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा हूँ। तो थोड़ा और बोरिंग करते हैं, अगर रीज़न ढूंढें इसका, क्योंकि रीज़न तो किसी को मुझे लग रहा है कि आज के टाइम की मॉडर्न दुनिया में जो सबसे मुश्किल चीज़ है हम लोगों के लिए वो है कि क्यों क्यों पूछना, वाई जो एक क्वेश्चन होता है, ये हम बिल्कुल भी नहीं जान चाहते। हम बहुत अनकंफर्टेबल हैं क्यों या वाई के साथ। जैसे कि हमने एस्टैब्लिश किया कि हमें बहुत पसंद है अपनी हर चीज़ के बारे में तारीफ़ें सुनना विदेशी लोगों से, पर ऐसा क्यों है? अब मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन अगर मुझे सिंपल एनालिसिस करना हो तो मैं कहूँगा क्योंकि हमें अपने चॉइसेस पे भरोसा नहीं है, या हमें अपने डिसीजन मेकिंग पे भरोसा नहीं है। क्योंकि और किसी कंट्री में आप नहीं देखते यार ये चीज़, जहाँ जाके लोग कंटेंट बना बना के उस कंट्री के बारे में मतलब फेमस हो जाए। मतलब हॉलीवुड के बारे में मैंने कभी भी अमेरिकन्स को, विदेशी लोगों का, उनके हिसाब से जो मतलब नॉन अमेरिकन्स का ओपिनियंस कभी ढूंढते हुए उन्हें नहीं देखा। अपने खाने के बारे में उन्हें मैंने नहीं सुना कि वो अपना ओपिनियन मांग रहे हो किसी से कि आपको कैसा लगता है बर्गर, बढ़िया लगता है कि नहीं लगता। उन्हें पता है पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, ना लगता हो बढ़िया, खरीद तो रहे हैं ये लोग। उन्हें पता है हॉलीवुड की मूवीज पूरी दुनिया में देख रहे हैं लोग, पूछते ही नहीं वो किसी ओपिनियन आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कैसी लगती है, क्योंकि देख रहे हैं, ना लगती हो अच्छी, देख तो रहे हैं, जरूरत ही नहीं है पूछने की। तो हम आ रहे हैं भाई गरीबी से, बहुत तगड़े वाली, लुटते पिटते कंकर्ड ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक्चुअली एक ब्राइट पास्ट रखते हैं और प्राइड है समवट अपने लेगेसी के ऊपर। जिन लोगों को, हम वो लोग हैं, प्राइड है हमें बट कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस इस बात का नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं क्या वो सच्ची में, क्या वो है भी, हम मान के बैठे हैं लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता नहीं है, यह श्योर नहीं है। और सुपीरियर प्रोडक्ट ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं बनता था। मुझे लगता है स्पेशली सिनेमा में सुपीरियर प्रोडक्ट बनता ही आज से 50 साल पहले था हमारे देश में, या 40 साल पहले तक भी आप कह सकते हो। और उसका सबूत ये है कि आधे से ज़्यादा दुनिया देख रही थी हमारे यहाँ का सिनेमा उस समय पे, जो सिनेमा बन रहा था। तो और हम किसी से ओपिनियन भी मांगने नहीं जा रहे थे। उस वक्त के लोगों के पास शायद इतना टाइम ही नहीं था कि लोगों का ओपिनियन जानने की कोशिश करते, और शायद इंटरनेट भी नहीं था। तो आई डोंट नो, कुछ बहुत सारे स्पेसिफिक प्रॉब्लमेटिक फिनोमिनन की तरह मुझे ये एक फिनोमिनन भी बड़ा लगता है कि यार हम क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि हमारी लाइफ, कल्चर, फूड, सिनेमा, इन सारी चीज़ों के बारे में विदेशी लोग क्या सोचते हैं। मोस्ट लाइकली यही होगा कि जैसा हम सोचते होंगे उस चीज़ के बारे में, उसके 11, 12, 21, 22 के आसपास ही वो बाकी लोग 20, 22 के आसपास ही बाकी लोग भी सोचते होंगे, क्योंकि वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं।
अगर कोई एक मूवी इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद की गई तो बाहर भी पसंद की जाएगी, क्योंकि ह्यूमन थॉट, डिज़ायर्स, एक्सप्रेशंस, अंडरस्टैंडिंग तो सेम ही है। कोई फूड अगर इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है टेस्ट की वजह से, तो वो कोई विदेशी व्यक्ति भी होंगे तो 100 लोग अगर होंगे तो ज़्यादातर को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ भी ज़्यादातर को अच्छा लगता है। हालांकि फूड पैलेट डिफरेंट होता है कंट्रीज़ में, बट अच्छा टेस्ट हर किसी को अच्छा ही लगता है यार। जो चीज़ें पसंद की जाती हैं वो ज़्यादातर लोगों द्वारा पसंद की जाती हैं। कॉफ़ी हो गई, चॉकलेट हो गई, शुगर हो गई, बुरी चीज़ है लेकिन हर व्यक्ति खाना चाहता है। जो नहीं भी खाना चाहते वो हेल्थ का सोच के नहीं खा रहे होते। तो हम अगर एक कंस्ट्रक्शन है मसल्स और बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स और थॉट्स और ब्रेन की, हम सब एक ही जैसे हैं। चीज़ों को डिफरेंट ऑर्डर में पसंद करते होंगे या डिफरेंट टाइप की चीज़ें पसंद करते होंगे, बट क्वालिटी के बने हुए कपड़े हर किसी को पसंद आते हैं। क्वालिटी की बनी हुई मूवी हर किसी को पसंद आती है। किसी को कॉमेडी पसंद हो सकती है, किसी को ड्रामा पसंद हो सकता है, बट अच्छी क्वालिटी की मूवी पसंद आएगी। इस चीज़ों को शायद एजुकेशन थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर दे, बट घी में बनी हुई मिठाई कौन खाना नहीं पसंद करेगा मुकाबले डांडे की? ये बात सोच के देखो। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों लोगों को जानने का ओपिनियन इतना शौक है, और क्योंकि हम इतना तगड़ा ऑब्सेस्ड है ओपिनियन जानने के लिए। तो लोगों को ये बात अब समझ आ गई है, क्योंकि भाई जिन लोगों को आप विदेशी जो हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, एग्जैक्टली हमारे जैसे हैं। एग्जैक्टली शायद हमसे थोड़े तेज़ ही हों, क्योंकि कब्ज़ा करना उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। तो मैं टेक्निकली लगा रहा हूँ लॉजिकली कि शायद वो ज़्यादा तेज़ होंगे क्योंकि हमने उन पे नहीं किया, उन्होंने हम पे कर लिया कब्ज़ा। तो अगर हम ये पुट आउट कर रहे हैं आइडिया या बिहेवियर शो कर रहे हैं कि हमें पसंद है, आप बात करो हमारे बारे में, और अच्छी बात उनने कर ली दबा के, अब है नहीं उनके पास अच्छा कुछ बोलने के लिए, बोल भी रहे हैं तो उतने लोग देख नहीं रहे, क्योंकि लोगों का मन भर गया है, लोग मूव ऑन हो गए हैं किसी और की बात सुनने के लिए। तो अब उन्होंने सोचा आप गालियाँ देते हैं, पहले तारीफ कर रहे थे तब देख रहे थे, अब नहीं देख रहे चेंज मारो थोड़ा सा स्टाइल स्टोरी को। और वो लोग गालियाँ देने वाले कंटेंट बना रहे हैं, और फिर मेरे जैसे लोग हैं इंडिया में, अभी मैं तो बहुत नहीं देखते हैं ज़्यादा लोग, लेकिन ऐसे लोग हैं जो जिनको काफ़ी लोग देखते हैं, और वो फिर इनमें बना रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ये फनी है। ये रियलिटी जो है अपने आप में एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो एनीवे आई गेस मैं भी यही कर रहा हूँ कि ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो हमारी बेइज्जती हो रही है ऑनलाइन, ये क्यों हो रही है, और मैंने ऐसा क्या किया है कि, क्योंकि भाई मैं भी हूँ एक इंडियन, तो मैंने ऐसा क्या किया है ये चीज़ डिज़र्व करने के लिए। तो देखो दबा के इन वीडियोस को, और कमेंट्स करो उनकी वीडियो में, गालियाँ ही दो चाहे जो मर्जी करो, कमेंट्स करो, तो फिर उनको और ज़्यादा एंगेजमेंट मिलेगी। यूट्यूब सोचेगा कि जो एल्गोरिदम है वो सोचेगी कि अरे ये तो बढ़िया चीज़ बात कर रहे होंगे, कोई बढ़ाओ इस तरीके की बातों को, क्योंकि इग्नोर करना तो हमारे बस की नहीं है।